आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका जेकेएल डायरीज में। मैं हूं शफान अंसारी। तमाम खबरें तफसील से आपको दिखाएंगे। शुरुआत सुर्खियों के साथ। इंडिया इत्तेहाद का मुंबई में 2 रोजा इजलास, साबिक सीएम महबूबा मुफ्ती ने की शिरकत। गांदरबल में नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ विंग का इजलास, पार्टी को मजबूत बनाने और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कय्यूम ने डिजिटल वीक की तकरीबात का किया इफ्तिताह। डिजिटल इक़दामात की नुमाइश करने वाली मुनफरिद झांकी को झंडी दिखाकर किया रवाना। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर किश्तवाड़ ने तरक्याती काम की पेशरफ्त का किया मुआयना, कामों की रफ्तार को तेज करने पर दिया जोर। और अब शुरुआत इस वक्त मुंबई से आ रही खबर के साथ, चूंकि 6 बजे के बाद से मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है, जहां पर इंडिया अलायंस की मीटिंग शुरू हो गई है, जहां पर जम्मू कश्मीर के साबिक सीएम महबूबा मुफ्ती ने शिरकत की है। वो भी वहां पर अपना मौक़िफ़ रखेंगे और तमाम बातों को लेकर जोर इस बात पर दिया जाएगा कि किस तरह से आने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी जीत का परचम लहराया जाए। क्या कुछ कहा महबूबा मुफ्ती ने, सुनाते हैं आपको। इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, और उसमें जो यूथ है, युवा हैं, सबसे बड़ी तादाद है। और किसी भी देश का जो युवा होता है, युवा शक्ति होती है, वो सबसे बड़ी उसकी पूंजी होती है। और शायद यही वजह है कि हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेके डॉक्टर मनमोहन सिंह तक, उन्होंने हमेशा कोशिश की कि जो युवा शक्ति है इसको सही डायरेक्शन दी जाए। और जेएनयू से लेके आईआईएम से लेके आईआईटी से लेके इसरो तक ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए जिसकी वजह से आम हिंदुस्तानी बच्चा वो डॉक्टर बना, इंजीनियर बना और साइंटिस्ट बना। और आज उसी इसरो की वजह से चांद्रयान 3 चांद पे पहुंचा। मगर पिछले 10 साल से, जब से 2014 से बीजेपी की सरकार बनी है, मुल्क में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जो बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर अपनी रोजी रोटी कमाना चाहें, उनको रोजी रोटी मिलनी चाहिए, उसके बदले उनको दंगाई बनाया जा रहा है, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। तो ये जो युवा को रोजगार देने के बजाय एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार दंगाई बना रही है गरीब बच्चों को। अपने बच्चों को तो बाहर के मुल्कों में पढ़ाती है, उनको वहाँ नौकरी भी देते हैं, उस पर खुशी भी मनाते हैं, पर जो आम हिंदुस्तानी नौजवान है उसको दंगाई बना रहे हैं, स्कूल से ही शुरुआत कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा आने वाले वक्त में, जब इंडिया की इंशाल्लाह सरकार बनेगी। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा, ये जो दंगाई मुल्क बना रहे हैं, जिसकी बदनामी पूरे दुनिया में हमारी हो रही है। तो इसको हम कैसे उसी राह पे लाएं जिस पे जवाहरलाल नेहरू। जिला इंतजामिया गांदरबल ने आज चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता के जरिए जम्मू कश्मीर में डिजिटल हफ्ते के आगाज की लाइव स्ट्रीमिंग की सहूलत फराहम की। इस सिलसिले में जिला इंतजामिया गांदरबल ने मिनी सेक्रेटेरिएट में एक तकरीब मुनाकिद की, जिसकी सदारत जिला तरक्याती काउंसिल की चेयरपर्सन नुज़हत अशफाक ने की, जिसमें चेयरमैन म्यूनिसिपल काउंसिल गांदरबल अल्ताफ अहमद PRI मेंबरान के अलावा ADDC गांदरबल मुश्ताक अहमद समनानी ADC गांदरबल ने भी शिरकत की। हमारी ऑनरेबल चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल आई थी और म्यूनसिपल काउंसिल गांदरबल के चेयरमैन साहब भी आए थे। उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स सारे जो हैं उनने इसमें शिरकत की है और बाज़ाबिता इसका इनेकाद हुआ है। और ये जो डिजिटल वीक है पूरा 1 हफ्ता चलेगा, न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बल्कि ब्लॉक और तहसील लेवल और सब डिवीजन लेवल पे भी फंक्शंस का इनेकाद हो जाएगा। पंचायत लेवल पे भी PRIs को भी इन्वॉल्व इसमें किया गया है और इसमें सीनियर सिटीजन्स, स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनका भी रोल रहेगा। तो कुल मिलाकर हमारा यही है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए ताकि वो इन सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विसेज का लाभ उठाएं।
इधर गांधरबल हेड ऑफिस में नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ विंग कारकुनों की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर हाजी नबी राथर मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने पहुंचे। इस मीटिंग में पार्टी को मजबूत बनाने, मेंबर साजी और दीगर मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। यूथ सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिला गांधरबल शेख गौहर ने कारकुनों से कहा कि वो पार्टी को मजबूत करें और समाजी बुराइयों के खिलाफ मुहिम चलाएं। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कयूम ने म्यूनिसिपल कमेटी पुलवामा में डिजिटल वीक की तकरीबात का इफ्तिताह किया और डिजिटल इकदामात की नुमाइश करने वाली मुनफरिद झांकी को झंडी दिखाकर रवाना किया। डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत कई महकमों ने अपने स्टॉल लगाए थे। महकमों ने आवाम को इन खदमात के बारे में आगाही फराहम की। तरक्याती कमिश्नर ने तमाम स्टॉल का दौरा करते हुए स्टॉल्स पर मौजूद मुतालिका महकमों के रिसोर्स पर्सन से भी बातचीत की। 1000 से भी ज़्यादा जो हैं अभी सर्विसेज ऑनलाइन हो चुकी हैं और इसमें जो हमारी जितनी सर्विसेज जो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में आती हैं उसमें कोशिश ये रहेगी कि हमारे जो ऑफिसर्स डिफरेंट लेवल्स पे उसको डिस्पोज करते हैं उसको हम पब्लिक स्क्रूटनी के लिए भी डाल देंगे। दो देयर इज़ इंटरनल मैकेनिज्म आल्सो जिसमें फ़ाइन या बाकी चीज़ों का भी प्रोविज़न है, लेकिन एक पब्लिक स्क्रूटनी भी रहेगी। और ये कैंपेन आज यहाँ पे चलेगी। उसमें अपील करता हूँ सभी जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के अवाम हैं कि डीडीसी ने किश्तवाड़ टाउन में तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर किश्तवाड़ श्यामलाल ने आज कस्बे के साथ और आसपास के इलाकों का तूफानी दौरा किया। श्यामलाल ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर किश्तवाड़ श्यामलाल ने दरअसल कहा कि इस दौरे का मकसद उन प्रोजेक्ट की सूरत हाल के बारे में मालूमात हासिल करना और उनकी तकमील में रुकावट बनने वाले चैलेंज या रुकावट को दूर करना था। हिंदुस्तानी फौज ने ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए एक और कोर्स का इनेकाद किया जिसमें देही इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली ख्वातीन ने दाखिला लिया। हिंदुस्तानी फौज कश्मीर की देही बिरादरियों में ख्वातीन के हालात को बेहतर बनाने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। जम्मू डिवीज़न की तहसील बनिहाल के दूर दराज अजला की ख्वातीन ने केटरिंग और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्स में हिस्सा लिया। तलबा, मकामी अफराद और पूरी कम्युनिटी ने आज की आलमी माईशत में गुर्बत को दूर करने और तरक्की की मनाजिल तय करने के लिए कम आमदनी वाली ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए हिंदुस्तानी फौज की कवाशिशों का खैर मकदम किया। जो पेशेंट्स होते हैं तो उन्हें कब खाना मिलना चाहिए, क्या खाना होना चाहिए, साफ सफाई कैसी रहनी चाहिए, इसके लिए और एक इंचार्ज होता है जो लोगों को काम करने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है। तो वो लोग क्या होते हैं क्वालिफाइड, वो लोग हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट मतलब चीज़ों को मैनेज करना, यही इसकी एक मतलब बात है। ये कोर्स सीखने के बाद ये वाली कला सीखेंगे। जो है जहाँ पर भी जो यूनिट्स हैं हमारे सब डिवीजन बनिहाल में उनका बहुत अच्छा काम है। हर जगह ये वेलबींग ऑफ पीपल्स के लिए, वेलबींग ऑफ स्टूडेंट्स के लिए अच्छा काम करता है। तो आज के दिन में मैं इनको दिल की अमीर गहराइयों से 12R का इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारी बच्चियों के लिए एक ऐसा एक इनोवेटिव, एक ऐसा जो नीड ऑफ द आवर की जिसको हम कहेंगे आज के डेट में जो हमारे खासकर हमारी बच्चियों के लिए जो इन्हें कोर्स 6 महीने का यहाँ पर आपको चलाने जा रहे हैं, इसको स्पॉन्स करेगा 12R हमारे, और ये यहाँ पर इस हमारे हुसैन साहब के सेंटर में चलेगा। इसलिए मैंने ये कोर्स किया और उसके लिए थैंक यू सो मच इंडियन आर्मी। कौन सा कोर्स आपका? होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड केटरिंग का। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि मतलब जब हम बाहर जाएंगे तो हम दूसरी लड़कियों को भी बोलेंगे कि हम लड़कियाँ अंदर नहीं रह सकती, क्योंकि लड़के और लड़कियाँ इक्वली चल रहे हैं। तो कल को वो हमें देख के उनको भी मतलब जज्बात आ जाएगा कि नहीं ये जा रहे तो हम भी जा सकते बाहर। तो उसकी वजह से जो हम गांव की लड़कियां हैं वो भी आगे जा सकती है बाहर। और मैं थैंकफुल करती हूँ कि हमें बहुत कुछ दे रही है हमें, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। हॉस्पिटल्स के अंदर जो पेशेंट्स होते हैं तो उन्हें कब खाना मिलना चाहिए, क्या खाना होना चाहिए।
अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। जेकेपीसी के सदर सज्जाद लोन ने श्रीनगर में मीडिया से खिताब करते हुए आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने और असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के बारे में आज सुप्रीम कोर्ट के सामने मरकज की तरफ से पेश करदा लोगों की बात रखी। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। झील कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अपनी इन्फोर्समेंट विंग के जरिए आज इन्फोर्समेंट ऑफिसर की निगरानी में चांदपुरा, हारवान, निशात और WFR के इलाकों में गैर कानूनी तजावीज़ात को मिसमार करने की मुहिम चलाई। द साहित्य अकेडमी नई दिल्ली की जानिब से जिला अनंतनाग के वुमेन्स डिग्री कॉलेज में एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया जिसका उन्वान था खास मुलाकात आतिश के साथ। इस मौके पर लिटरेरी पर रोशनी डाली गई। वहीं इस दौरान इस मौके पर वादी कश्मीर के मारूफ कलमकार और अदीबों ने अपने कलाम को सुनाते हुए नाजरीन से दाद हासिल की। ये प्रोग्राम कॉलेज के ऑडिटोरियम में मुनाकिद किया गया था जिसमें तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। वाज़ेह रहे कि गुलाम नबी आतिश जम्मू कश्मीर के मशहूर अदीब, मुफक्किर, माहिर तालीम रह चुके हैं जिन्होंने अब तक सैकड़ों की तादाद में किताबें भी लिखी हैं। कई किताबों के लिए इन्हें बाल पुरस्कार अवार्ड भी मिला है। ख़ास बात यह है कि गुलाम नबी आतिश साहित्य अकेडमी में कन्वीनर भी रह चुके हैं। बच्चों को पता चले कि इन्होंने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है कश्मीरी ज़बान और कश्मीरी अदब के हवाले से, तो उनको ये फ़ख्र होगा कि हम कश्मीरी हैं। एक ये करना हमारा काम है, साहित्य अकेडमी में काम है। दूसरा ये है कि जो हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है, मेरे ख़्याल से अगर हम उसको देखेंगे तो वो जितने भी सिविलाइजेशन दुनिया में है, हमारी जो कश्मीरी सिविलाइजेशन है उनमें से एक है। और बिल्कुल मैं ये दावा से कहूँगा कि दुनिया की कदीम तहजीबों में हमारी तहजीब भी शामिल है कश्मीरी कौम की। अगर हमारे और आज मुंबई में इंडिया अलायंस की बैठक हो रही है, लेकिन बैठक से पहले राहुल गांधी मीडिया से मुखातिब हुए और मुखातिब होने के बाद उन्होंने अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से अपने निशाने पर लिया और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं आपको। Of course, the current flavor is the G20, and the G20 is about India's position in the world. And what is very important for a country like India is that there is a level playing field and transparency in our economic environment and with regards to the businesses that operate in our country. This morning, two prominent global financial newspapers have raised a very important question. So that's the Financial Times, and you can see right on top, Adani Group, hidden investors and a secret paper trail. Here is another one, The Guardian, Modi linked Adani family, secretly invested in own shares, documents suggest. And the third one, a wealthy Indian family with links to Modi invested in own shares. Now, these are not any random newspapers. These are newspapers that affect investment in India. They affect the perception of our country in the rest of the world. Now, there are a few questions that they are asking. These newspapers are asking. और जेके डायरीज में अभी मेरे साथ इतना ही। जाने से पहले हेडलाइंस आपको दिखाते हैं। इंडिया इत्तेहाद का मुंबई में 2 रोजा इजलास, साबिक सीएम महबूबा मुफ्ती ने की शिरकत।
गांदरबल में नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ विंग का इजलास, पार्टी को मजबूत बनाने और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कयूम ने डिजिटल वीक की तकरीबात का किया इफ्तिताह। डिजिटल इकादमात की नुमाइश करने वाली मुनफरिद झांकी को झंडा दिखाकर किया रवाना। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर किश्तवाड़ ने तरक्याती काम की पेशरफ्त का किया मुआयना, कामों की रफ्तार को तेज करने पर दिया जोर। और इसी के साथ दीजिए इजाजत, आदाब।